नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पे हमने पावर ग्रिड का आज ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है, जिस पर हमें पावर ग्रिड में इस ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमा हो, बीटेक हो या फिर ITI हो और चाहे नॉन टेक्निकल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे आज एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है पावर ग्रिड की तरफ से कि वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँच पाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं powergrid.in पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप भी खुद विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे इस रीजन में तो ये रीजन वाइज निकला हुआ है, ठीक है। कॉर्पोरेट सेंटर रीजन गुरुग्राम हरियाणा में है ये, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट है। डाउनलोड करेंगे आप तो इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा और कितनी पोस्टें हैं वो चीज़ें आपको जानकारी हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रीजन्स हैं। जम्मू कश्मीर रीजन, नॉर्थन रीजन सेकेंड, नॉर्थन रीजन थर्ड लखनऊ, ईस्टर्न रीजन बिहार झारखंड में आएगा, ईस्टर्न रीजन सेकेंड वेस्ट बंगाल आएगा, कोलकाता, नॉर्थन रीजन शिलोंग जो सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं वो आएंगे। फिर उड़ीसा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर उड़ीसा का हो गया। वेस्टर्न रीजन सेकेंड वडोदरा, साउथर्न रीजन फर्स्ट हैदराबाद, साउथर्न रीजन सेकेंड बेंगलोर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन में निकली हुई है। टोटल 1190 पोस्ट निकली हुई है आपकी पावर ग्रिड में अप्रेंटिसशिप की, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को मिला करके है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोटिफिकेशन जो डाउनलोड किया हुआ है वो इसका डाउनलोड किया हुआ है, नॉर्थन रीजन थर्ड लखनऊ का। सेम प्रोसीजर है, हर किसी में आपको अप्लाई करना है। बस आप रीजन वाइज आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किस स्टेट में आप रहते हैं, तो आप किसी भी रीजन में हो आप अपने अपने रीजन का अप्लाई कर सकते हैं। क्या स्टाइपेंड हो, क्या होगा, सारी मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं आप। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पोर्टल पे जाएंगे। इस पोर्टल पे जाके आपको पहली बात रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है MHRD वगैरह पे, डिप्लोमा कैंडिडेट और डिग्री कैंडिडेट MHRD वाले पोर्टल पे जाते हैं। ITI वाले कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप india.gov.in पे जाते हैं, ठीक है। उसके वहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, 7 तारीख से ये ओपन हो चुका है, 31/7 इसकी लास्ट डेट है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस गिवन डेट तक फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और अप्रेंटिसशिप पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो आपको आगे भविष्य में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये एक आपके लिए सुनहरा मौका है। धन्यवाद। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए ये 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड वगैरह ये लिख रहा है कि यहाँ पे कैंडिडेट हु पोजेज एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हु पोजेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन एंड पास्ड within 2 years of a closing date of application and medically fit as per the provision of Apprenticeship Act 1961 and eligible for apply apprenticeship in Power Grid। फिर उसके बाद दिया है कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पावर ग्रिड इन एनी केस। अवेटिंग रिजल्ट किसी का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। 18 साल किसी का पूरा नहीं हो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। जॉब एक्सपीरियंस हो किसी के पास मोर देन 1 ईयर वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थे जो अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है NR थर्ड रीजन का, लखनऊ रीजन का ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे राणा प्रताप मार्ग लखनऊ इस रीजन का है। इसकी भी लास्ट डेट दी गई है 31/7/2022 तक। अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए है ये आपका नॉर्दर्न रीजन थर्ड में, ओके। सीट्स के बारे में बात करेंगे हम, किसके लिए कितनी है। ग्रेजुएशन है आपका इलेक्ट्रिकल से तो 10 सीटें हैं टेंटेटिव। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। ये SC की पोस्ट है, ST OBC एंड UR कैंडिडेट। सिविल से ग्रेजुएशन किया है आपने यानी बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है तो 2 पोस्ट है। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस यानी CS से है तो 2 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो 10 पोस्ट हैं आपके लिए। डिप्लोमा इन सिविल है तो 5 पोस्ट है। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स हैं तो उसके लिए 38 पोस्ट है, ओके। 8 पोस्ट SC में है, 1 पोस्ट ST में, 10 पोस्ट है OBC में, 19 पोस्ट है आपकी UR में, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद HR एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे देख लीजिए, HR एग्जीक्यूटिव में आपकी कितनी पोस्टें हैं, 16 पोस्टें हैं। और CSR एग्जीक्यूटिव में 2 पोस्टें हैं। टोटल यहाँ पे 90 पोस्टें हैं, ठीक है। चलते हैं आगे हम। इसी तरह स्टेट उत्तराखंड रीजन में, ये क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सेम रीजन में होते हैं, NR थर्ड में रीजन में ही आता है, तो वहाँ पे भी देख लीजिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिक की 2 पोस्टें हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्टें हैं, HR एग्जीक्यूटिव की 1 पोस्ट है। तो टोटल 5 पोस्ट वहाँ पर उत्तराखंड रीजन में है। तो ये कैटेगरी वाइज इसका कैटेगराइजेशन कर दिया गया है, ब्रांच वाइज। उसके बाद देखिए आप ट्रेनिंग लोकेशन ऑफ टेंटेटिव लिस्ट, जो भी आपकी टेंटेटिव लिस्ट बन के आएगी, मैंने आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी। आगरा में होगी,
जैसे जहाँ जहाँ पावर ग्रिड का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, पावर ग्रिड की ग्रिड से सप्लाई आती है आपकी बिजली की, तो डिफरेंट पावर हाउसेस पे आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आगरा में है, अलीगढ़ में है, इलाहाबाद ऑफिस, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बरेली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, सोहावल, वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, मैनपुरी, मोहनलालगंज, मिर्ज़ापुर, उरई, रायबरेली, रामपुर, RHQ लखनऊ, रिहंद, संभल, शाहजहाँपुर, शक्तिनगर, और उत्तराखंड में ये 3 जगह है, जालूजीबी, पिथौरागढ़, सितारगंज। ये 3 जगह उत्तराखंड में है, और बाकी ये सारी लोकेशन यूपी की हैं। तो आप यहाँ पे लोकेशन भी देख सकते हैं, आपके नियर बाई में जो हो पावर ग्रिड का ऑर्गेनाइजेशन यानी पावर हाउस, वहाँ से आप कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ देख लीजिए, और स्टाइपेंड किसको कितना कितना क्या मिलेगा ये भी देख लीजिए। ग्रेजुएशन जो है इलेक्ट्रिकल से 4 ईयर का आपका बीटेक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और 15,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। सिविल से हैं तो सेम 15,000 ही स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रेजुएशन है किसी से भी, यानी ग्रेजुएट पर्सन जितने भी हैं सभी को 15,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनको 12,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, चाहे वो किसी ब्रांच से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड एनीथिंग। ठीक है, जो HR एग्जीक्यूटिव है, वो जो जिन्होंने क्या ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, MBA किया हुआ है, उनके लिए 15,000 का स्टाइपेंड है। और बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो कुछ भी होगा तो वो उसका क्या होगा, 11,000 रुपये स्टाइपेंड होगा। ठीक है, तो स्टाइपेंड भी यहाँ पे सही है। अगर आप ITI हैं और आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए पावर ग्रिड से, और स्टाइपेंड भी सही है, तो आपका जो भी है खर्चा पानी चल जाएगा इससे। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, देखिए, पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2500 इन केस ऑफ नो कंपनी एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। कोई कंपनी अगर आपको एकोमोडेशन नहीं देती है, तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी एकोमोडेशन का मतलब ये है कि रहने के लिए जैसे हॉस्टल मिल जाता है आपको, प्रशिक्षु आवास मिल जाता है, तो वो अगर नहीं मिल रहा है, कोई एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे। जैसे किसी पावर हाउस पे वो फैसिलिटी नहीं है आपको रखने की, चाहे जो कुछ भी है, तो आपको 11,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, आप प्लस 2500 रुपये और मिल जाएंगे आपको। तो ये टोटल अमाउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट हु पॉजेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एंड पास्ड विद इन 2 ईयर ऑफ अ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने आपका जो कुछ भी होना चाहिए पास होना चाहिए विद इन, मैंने जिस दिन के क्लोजिंग डेट है उस टाइम तक पास कर लें आप। ITI है तो ITI भी उस टाइम तक क्लियर हो, 31/7 तारीख तक आपका ITI कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद इसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी भी तरह का आपको TADA आप DDV करवाने आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो उसमें नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें इसमें क्लियरली मेंशन है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इस वेबसाइट पे आप विजिट करने हैं ITI वाले, और MHRD पे विजिट करेंगे डिप्लोमा एंड डिग्री वाले कैंडिडेट्स, और यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में जिक्र किया गया है। और आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो इस मेल ID पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो उन्हें मेल करिए, आपको मेल का रिप्लाई मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको पसंद आता है तो इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको हर अपडेट मिल जाएगी। धन्यवाद।